अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है, तूफान आगे बढ़ रहा है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो क्या ये सीधे सीधे महायुद्ध का सिग्नल है? हम आपको ये बता दें कि कई एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि ईरान अमेरिका में फिर से युद्ध शुरू हो सकता है और इसके पीछे तर्क ये है कि सीज फायर के दौरान मिले समय का इस्तेमाल ईरान और अमेरिका दोनों अपनी रणनीति मजबूत करने में कर रहे हैं और अगर डील नहीं हुई तो युद्ध पार्ट 2 संभव है। ट्रंप ने वॉर सिग्नल दे दिया तो वहीं पेंटागन ने ईरान पर हमले का अचूक और विध्वंसक हथियार भी तय कर लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सेना से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ संभावित हमले के लिए मिडिल ईस्ट में डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात कर दे। ये पहली बार होगा जब अमेरिका डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती करेगा। आधिकारिक तौर पर लंबी दूरी की ये हाइपरसोनिक मिसाइल एक ग्लाइड बॉडी लेकर चलती है जो मैक 5 की रफ्तार से उड़ान भरती है और इसकी रेंज 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसे उन बेहद अहम ठिकानों पर हमले के लिए बनाया गया है जहां मौजूदा दूसरे हथियार नहीं पहुंच सकते या उन्हें भेद नहीं सकते। खास तौर पर ईरान में बने ऐसे चट्टानी बंकर जिन्हें भेदना बेहद मुश्किल है। लेकिन अमेरिका का ये हथियार अब तहखाने में छिपे ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइलों को तबाह करने के लिए तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा कई B-1 बम वर्षक एक बार फिर क्षेत्र में आ पहुंचे हैं जिन्हें 5000 किलो तक के हाइपरसोनिक बमों से लैस किया जा सकता है और ये बहुत ज्यादा वजन है। इतना ही नहीं, अमेरिका अपनी नौसेना के जहाजों को फिर से तैयार कर रहा है। इन जहाजों में तेल, खाना, हथियार और बाकी जरूरी सामान भरा जा रहा है ताकि वो लंबे समय तक ऑपरेशन कर सकें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें दिखाया गया है कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS डेलबर्ट डी ब्लैक पर ईंधन, खाना, हथियार और जरूरी सप्लाई लोड की जा रही है। आपको बता दें कि अमेरिका के जंग पार्ट 2 प्लान में यूरेनियम के यूरेनियम भंडार को कब्जे में लेने के लिए विशेष बलों के ऑपरेशन का प्लान भी शामिल किया गया है। इस प्लान में विशेष कमांडो दस्ता ईरान से यूरेनियम लाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे ऑपरेशन के जरिए अमेरिका की कोशिश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बर्बाद करने की है। इससे ये भी क्लियर पता चलता है कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। भले ही अमेरिका ने ईरान में आयतुल्ला खामेनी से लेकर टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, लेकिन जिसके लिए जंग छिड़ी वो मुद्दा आज भी जस का तस है और ये बात खुद अमेरिका आज भी स्वीकार करता है। जी हाँ, कैसे अमेरिका और इजराइल के दिल में ईरान के एटम बम का खौफ बैठा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने ईरान युद्ध की मंजूरी के लिए संसद में प्रस्ताव रखने का इरादा अभी टाल दिया है। युद्ध के 60 दिन का समय पूरा होने के बाद इसे जारी रखने के लिए 1 मई को प्रस्ताव रखा जाना था। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने संसद में कहा कि राष्ट्रपति को 60 दिन से ज्यादा युद्ध जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि ईरान के साथ जो सीज फायर हुआ है उससे ये 60 दिन की समय सीमा रुक गई है, यानी ये ईरान के खिलाफ नए युद्ध का संकेत है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी ईरान पर हमले का संकेत मिल रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि ईरान पर हमले जल्द ही फिर से शुरू हो सकते हैं और चेतावनी दी कि अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे की कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने भी बड़ा कदम उठाया है। UAE ने अपने नागरिकों को ईरान, इराक और लेबनान से निकलने और वहां जाने पर रोक लगा दी है, यानी जंग पार्ट 2 के संकेत क्लियर दिख रहे हैं। तो क्या अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है? आज तक ब्यूरो।